वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ मिड टर्म का क्लास 8 का इंग्लिश का। ठीक है, पूरा पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप ध्यान समझिएगा, सारे आंसर समझाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। और आंसर आपको जितने भी सारे मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं वो भी आपको सारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पैसेज आएगी, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है जो बच्चे 8th क्लास के हैं। अगर और भी किसी क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो पैसेज और ग्रामर में उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें आपके यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो एक पैसेज आ रही है, फिर दोबारा से एक पैसेज है। 14 नंबर की तो पैसेज ही पैसेज है। तो सबसे पहले हम पैसेज करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे आगे सेक्शन बी में क्या है। ठीक है, तो फटाफट पैसेज पढ़ते हैं और एग्जाम में कैसे करनी चाहिए पैसेज इसको भी आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर पैसेज आया ना तो पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लिया करो कि क्वेश्चन किसके बारे में है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पानी को कैसे सेव करना है, या ठीक है होम में थोड़ा थोड़ा बस ऊपर से क्वेश्चन देख ले एक बार। और यहाँ किसान की बात हो रही है, पानी को बचाने की बात हो रही है, और यहाँ पर पानी को बचाने की बात हो रही है, और यहाँ पर इफ वी डोंट, अगर हम पानी को बचाते नहीं है तो उसकी बात हो रही है। हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। ये ट्रू फोर्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, और हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में कैसे बचा सकते हैं पानी को, मतलब हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पढ़े, थोड़ा और देख लिया। अब हम पैसेज करेंगे। ठीक है, देखो वाटर कंजर्वेशन इस पैसेज का जो है ना यहाँ पे हेडिंग दे रखी है। ठीक है, तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अवर प्लैनेट। अब जैसे किसी बच्चे को हिंदी समझ नहीं आ रही तो पढ़ो जरूर, थोड़ा आइडिया जरूर मिलेगा, समझ में आ जाएगा पैसेज किसके रिगार्डिंग है। पर यहाँ तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पानी जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है, प्राकृतिक संसाधन है हमारी धरती पर। एवरी लिविंग बीइंग, जितने भी जिंदा लोग हैं, जैसे ह्यूमन आते हैं, एनिमल आते हैं और प्लांट्स आते हैं, नीड वाटर, इनको पानी चाहिए टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। हाउएवर फ्रेश वाटर इज लिमिटेड, ताजा पानी तो लिमिटेड है, पीने वाला जो पानी है ना वो कम है। एंड मैनी रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑलरेडी फेसिंग वाटर शॉर्टेज। ये कह रहा है आज बहुत सारे जो क्षेत्र है ना संसार में वो पानी की कमी को झेल रहे हैं। दिस मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर, इसलिए पानी को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पानी की कमी है ना, इसलिए पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। वाटर कंजर्वेशन मीन्स, देखो लिखा है पानी को बचाना क्या होता है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइसली, पानी का बुद्धिमानी से प्रयोग करना। एंड अवॉइडिंग वेस्ट, जो वेस्ट है ना पानी को ना करना, पानी को वेस्ट ना करने देना। देखिए लोग पानी को कैसे कैसे वेस्ट करते हैं, टूटी को खुला छोड़ देते हैं। यूजिंग हॉसेस फॉर क्लीनिंग, और हॉसेस का यूज करते हैं, जो पाइप नहीं होते पूरा पाइप चला देते हैं, इस तरीके से छोड़ देते हैं। और इग्नोरिंग लीकिंग पाइप्स, अगर पाइप लीक हो रहा है तो घर में लीक होने देते हैं। ठीक है, सिंपल एक्शंस लाइक, हम कुछ ना एक्शन कर सकते हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। कैसे? टर्निंग ऑफ द टैप, टूटी को बंद करके। वाइल ब्रशिंग टीथ, टीथ जब हम ब्रश कर रहे हैं ना, ब्रश कर रहे हैं तो आप टूटी बंद कर दो। फिक्सिंग लीक्स, अगर कहीं से पानी लीक हो रहा है तो उसको रोक दो। कलेक्टिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लो। एंड यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर्स कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, अगर हम शावर से नहाएंगे तो पानी ज्यादा वेस्ट होगा, इसकी जगह में बकेट से नहाना चाहिए, बाल्टी से नहाना चाहिए। ये कह रहा फार्मर्स कैन आल्सो हेल्प बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, ये कह रहा किसान भी पानी को बचा सकता है, वो ड्रिप इरिगेशन लगा दे। ड्रिप मतलब तो बूंद बूंद पानी गिरेगा खेत में। ठीक है, सेविंग वाटर नॉट ओनली एंश्योर देयर इज एनफ फॉर एवरीवन बट आल्सो प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। ये कह रहा है अगर हम पानी को बचाएंगे ना तो इससे हमें नहीं फायदा होगा बल्कि एनवायरनमेंट की भी रक्षा हो जाएगी। इफ वी डोंट टेक स्टेप, अगर हम ये कदम नहीं उठाते, नाउ अब नहीं उठाते, तो फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल, आने वाली पीढ़ी को बड़ी दिक्कत होगी पानी को लेकर। टू फाइंड क्लीन वाटर, उन्हें साफ पानी मिलेगा ही नहीं। एवरी ड्रॉप इज वैल्यूएबल, हर पानी की एक बूंद बूंद कीमती है। लेट्स ऑल डू अवर पार्ट टू सेव वाटर एवरी डे, आओ हम इसका पार्ट बने। ठीक है, और पानी को बचाए। समझ में आगे पैसेज।
अब देखते हो कौन बच्चा अच्छे से इसके आंसर बता पाएगा। तो पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव वाटर एट होम। ये कह रहा है घर में अगर में पानी बचाना है तो इनमें से कौन सा तरीका अपनाएं। पहला, लीव द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग। आप टूटी खोली छोड़ दो जब आप ब्रश कर रहे हो, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, यूज ए होस टू क्लीन द ड्राइवे। आप पाइप का यूज करो पानी को भर भर के साफ करने के लिए, नहीं ये भी गलत है। फिक्स लीकिंग टैप, और जो टैप लीक हो रहा है, टूटी जो लीक हो रही है उसको रोक दो, मतलब ठीक कर दो। या टेक लॉन्ग शावर एवरीडे, और रोज लंबा लंबा शावर्स लो, मतलब शावर से नहाओ बहुत लंबे लंबे, तो मतलब पानी बहुत बर्बाद करो। बताओ इनमें से कौन सा तरीका अपना के हम पानी को बचा सकते हैं। जिन बच्चों ने सी बोला ना, आप सबको एक्सीलेंट। एग्जाम में कैसे करेंगे, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे आंसर शीट पे, ठीक है। इसका पहला पार्ट लिख के यहाँ पे सी लिख के, अब सी लिख दोगे तब भी बहुत है, नहीं तो अगर आप पूरा लिख के आएंगे, फिक्स लीकिंग टैप्स। अच्छा ब्लू पेन से लिखना आप, ठीक है, एंड पाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बताओ। ये कह रहा है विच मेथड इज यूजफुल फॉर फार्मर्स टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के लिए किसान को क्या करना चाहिए। देखो मुझे तो पूरी हिंदी समझ में आ गई, मैं तो बिना पैसे के सारा आंसर कर दूंगा, लेकिन जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो इसकी लाइन को ढूंढे। फार्मर टू कंजर्व वाटर ढूंढे, कहाँ लिखा है, ढूंढे कहाँ लिखा है, फार्मर ढूंढे, पहले तो फार्मर ढूंढे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ठीक है। जैसे ड्रिप सिस्टम था ना इसका आंसर, तो ढूंढो, ये लिखा फार्मर लिखा ना, तो ये फार्मर क्या करेगा, ड्रिप इरिगेशन मेथड को अप्लाई, लिखा ना। तो आपको ये क्वेश्चन की लाइन ढूंढनी है, जो आंसर यहाँ मिल रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको लिख देना है, ठीक है। जिसको अच्छे से हिंदी आती है वो तो फटाफट पढ़ लेगा कि भाई किसान कैसे बचाए, स्प्रे इरिगेशन करके, ड्रिप इरिगेशन करके, फ्लड इरिगेशन करके, या पोरिंग एक्स्ट्रा वाटर ऑन क्रॉप पर, पानी फालतू डाल के, नहीं ना, बी आंसर है, ये लिखा ड्रिप इरिगेशन। तो जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया वो फटाफट बहुत प्यार से कर लेगा, ठीक है। जिसको अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो वो पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के आराम से करे, क्योंकि एक एक नंबर बड़ा ही वैल्यूएबल होता है। कई बच्चे ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अरे मेरे को तो बहुत अच्छे से आते हैं, वो फिर भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, फिर भी मैच कर ले एक बार, पेपर है, मजाक नहीं है, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट, व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन। ये कह रहा है वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, बताओ क्या मतलब होता है वाटर कंजर्वेशन का मतलब। यहाँ पे हमें बता रखा था कि वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है, ये लिखा, वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइसली एंड अवॉइडिंग वेस्ट, लिखा है ना। सारा पैसेज में आंसर लिखा होता है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। बाकी ढूंढो इसमें कहाँ लिखी लाइन, ये लिखी, लिखा ना। तो इस तरीके से थर्ड का सी, बाकी पूरा पूरा लिखना चाहिए, लिख देना, ठीक है। ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट कुड हैपन इफ वी डोंट कंजर्व वाटर। क्या होगा अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो। ये भी सारा इसी में लिखा था कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, बताओ। वाटर जो सस्ता होगा, वाटर का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन है उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, जो वाटर है वो तेल बन जाएगा। बताओ कौन सा पढ़ा था, ये पढ़ा था ना फ्यूचर जनरेशन का। यही तो कह रहा हूं, अगर पैसेज है जिसको नहीं आ रहा तो ये पूरी लाइन ढूंढो, ढूंढो ये कहां पर लिखी थी। ये लिखा, ये लिखा फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल टू फाइंड क्लीन वाटर, लिखा नहीं लिखा, सब इसी में है बच्चों, बस हमें धैर्य से पूरा अच्छे से करना है। इसका आंसर है सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फोर्थ का आंसर भी सी आ गया, ठीक है। फिर इसने बोला है कि आपको ट्रू या फॉल्स पता लगाना है, बताओ। फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड, ये कह रहा है फ्रेश वाटर जो है वो अनलिमिटेड होता है एंड अवेलेबल एवरीवेयर, और हर वक्त मतलब अवेलेबल रहता है। बताओ हर जगह अवेलेबल है वो, बताओ। हमने शुरू में पढ़ा था कि वो लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे वाटर जो है मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स हमारी धरती पर है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको पानी चाहिए होता है। ये लिखा है देखो, फ्रेश वाटर जो है वो लिमिटेड होता है, लिखा नहीं लिखा, सारा पैसेज में ही है। बच्चे ना जल्दबाजी में पैसेज ही गलत कर देते हैं,
तो ये क्या है बच्चों, ये फॉल्स आ गया, FALSE। आप 5वें नंबर पे डाल के FALSE फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसने बोला नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। बताओ अगर हम पानी को बचाएंगे, ठीक है, तो आप हमें बताइए कि हम कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बता सकते हैं, तो आप इसको ढूंढो। देखो कैसे कर सकते हैं हम। इसने क्वेश्चन बोला है कौन कौन से तरीकों को अपनाएं जिससे कि हम एनवायरमेंट की रक्षा कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये लिखा। आप क्या कर सकते हो, आप टर्न ऑफ कर सकते हो टैप को जब आप ब्रश कर रहे हो, आया ना। आप ये लिख सकते हो फिक्सिंग लीक, लीक को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। ये लिखा ना, सेविंग वाटर नॉट ओनली इंश्योर देयर इज इनफ फॉर एवरीवन बट आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचना कि ये लाइन लिखी है तो ये पूरी उतार के आ जाओगे। ये सारे रीजन है जिसके से हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। तो कई बच्चे क्या करेंगे, ये लाइन लिख के आ जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसने बोला कौन कौन से तरीकों को आप अपनाओगे जिससे कि आप एनवायरमेंट को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर, आप यहाँ से कोई से भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने यहाँ तक लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं लिखने का, इसमें मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब आ जाओ अगली पैसेज पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कल्पना चावला जो है वो पहली औरत थी इंडिया की, जो इंडिया की ओरिजिन धरती पर इंडिया की पैदा हुई थी, जो स्पेस में गई थी। और वह करनाल में पैदा हुई थी, हरियाणा में पैदा हुई थी, 1961 में पैदा हुई थी, ठीक है। और अपनी यंग एज से, छोटी उम्र से, मतलब वो आकर्षित थी एयरप्लेन और स्काई की तरफ। मतलब इसका मन ही यही था कि मुझे स्काई में जाना है, मतलब अंतरिक्ष में जाना है, इस तरीके का इनका मन था। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली इन इंडिया में, तो कल्पना जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट चली गई, अमेरिका चली गई स्टडी करने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, ठीक है। फिर उन्होंने जो है वहां पे डॉक्टरेट किया, फिर उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया एस्ट्रोनॉट के रूप में, ठीक है। आपका मन हो ना बच्चों तो आप भी जाओ, ठीक है। और ये इनका फर्स्ट फेज जो था ना मिशन, जो धरती के बाहर गई थी, ये 1997 में गई थी, ठीक है। स्पेस शटल कोलंबिया से गई थी, एक बार होके आ चुकी हैं। इन्होंने वहां पर 15 दिन बिताए थे और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और ऑब्जर्व करा था धरती को। और कल्पना जो है वो रोल मॉडल बन गई आज की युवा पीढ़ी का, स्पेशली लड़कियों का, और उन लड़कियों का जो अंतरिक्ष में जाने की सोचती हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में जो नहीं पता उसको पता लगाया जाए, एक्सप्लोर करने के लिए। फिर क्या हुआ, ट्रेजिकली हर सेकंड मिशन, लेकिन जब वो दोबारा गई 2003 में, तो उनके जो मिशन के साथ ही उनका भी एंड हो गया, एक डिजास्टर हो गई। कोलंबिया जो शटल था ना ब्रोक हो गया, टूट गया, ठीक है। इस तरीके से वो दुनिया से है ना अमर हो गई, दुनिया में, दुनिया से चली गई। और जितने भी 7 क्रू मेंबर थे ना वो सब मर गए थे, सुन रहे हो। और इस तरीके से उनकी जर्नी का एंड हो गया। लेकिन कल्पना की जो हिम्मत थी, जो उनका डेडिकेशन था, जो उनका पैशन था, वो आज भी कई लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। सुन रहे हो मेरी बात। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और पक्के इरादे वाले हो तो यहाँ तक कि स्काई, आकाश की भी जो है ना कोई लिमिट नहीं है, आप कितने मर्जी तक आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप बहुत आगे जा सकते हो। स्कूल हो, स्कॉलरशिप हो और इंस्टीट्यूशन हो हैव बीन नेम्ड इन हर ऑनर, कल्पना चावला। और उनके नेम पर इतने उन्होंने नाम कमाया कि आज उनके नाम से कई स्कूल चल रहे हैं, आज उनके नाम से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। आज बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं। करनाल में एक हॉस्पिटल भी है कल्पना चावला के नाम से, पता है आपको। इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ, ठीक है। और रिमेंबर एज ए वुमेन हु रीच फॉर द स्टार्स, और लिटरली एंड सिंबॉलिकली, ठीक है। इस तरीके से उनको एक प्रतीक के रूप में, तारे के रूप में उन्हें आज भी लोग मानते हैं, समझते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए
मैंने यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन नहीं देखे, मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बताया था। थोड़ा क्वेश्चन देखने से पता हो जाता है हमें किन चीजों पर पैसेज में ध्यान देना है। लेकिन जो बच्चे पैसेज डीपली पढ़ लेते हैं वो सारे आंसर फटाफट कर देते हैं। अब फटाफट देखो, कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था, जिन्हें ध्यान सुना बताएगा, वो कब का था, बताओ इनमें से कौन सा है। ये देखो, ये लिखा, देखो 1997 लिखा है। ये तो पैदा हुई थी ना वो, ठीक है, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन, क्या हुआ था सेकंड में, क्या हुआ था। ये लिखा, ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग द री एंट्री, जब धरती में एंट्री हो रही थी ना तो ब्रोक हो गया, टूट गया था शटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज कल्पना चावला मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर, बताओ कल्पना चावला को किसके लिए याद किया जाता है। नोबेल प्राइज के लिए, न्यू प्लेनेट की डिस्कवरी करी थी, या पहली औरत थी इंडिया की धरती की जमीन पर जो स्पेस गई थी। यस, इसलिए याद किया जाता है। सी आ गया। फिर ये कह रहा है, बताओ कल्पना चावला ने एस्ट्रोनॉट के रूप में जब उन्होंने काम किया तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया था, तो नासा को ज्वाइन किया था, हाँ या ना, ठीक है, इस तरीके से आ गया। फिर ये कह रहा है, द स्पेस शटल डैश ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री कोसिंग कर दैट, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब ये पूरी लाइन ढूंढो, ठीक है, और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो, स्पेस शटल है, अब हमें तो पता है कि वो कहाँ का था, कोलंबिया का था, लेकिन आपको लाइन ढूंढनी है। द स्पेस शटल डैश ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री, ढूंढो कहाँ लिखा है री एंट्री। ये देखो, ये लिखा, ये क्या लिखा है, कोलंबिया लिखा ना, कोलंबिया आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे आंसर्स यहाँ पे भी प्रिंटेड फॉर्म में भी करे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको दिखा दूं उसका बेनिफिट नहीं है ना कोई, ठीक है, समझाना फर्ज है। ये कोलंबिया आ गया और यहाँ पे आपको समझा दिया, कोलंबिया आंसर लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में, आपको तो आंसर से लिखने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है, देखिए 6 क्वेश्चन, ये कह रहे हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन, बस वही चीज है कि जब सेकंड स्पेस मिशन हुआ था तो क्या हुआ था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे ना उसके, किसके, शटल के। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा है, देखो ये लिखा, ये पूरा उतार देंगे, ठीक है, यहां से यहां तक। तो पैसेज में से अगर ढूंढ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। अब सेक्शन बी पर आ जाइए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 100 से लेकर 120 वर्ड में स्टोरी बनानी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, डायरी एंट्री, दोनों में से एक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टोरी राइटिंग कोई सी भी बनाना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से बनाना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप स्टोरी राइटिंग लिख के ASC स्टार्टर चैनल का नाम लिखना, वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूं। अब यहाँ पे स्टोरी बनानी कैसी है, देखो इन्होंने ना ये हिंट लिख दिया है, इसको पढ़ के समझ के आपको पता लगाना कि कहानी क्या बनानी है। तो पढ़ते हैं। फोगी मॉर्निंग है, स्ट्रेंज आवाज आ रही है, आप उस आवाज के पीछे पीछे जा रहे हो, तभी आपको एक पुराना सा कुआं मिलता है। फिर आप वहां पे आवाज सुनते हो उसके अंदर, ठीक है, हेल्प के लिए बुला रहा है। आप उस वहां पे एक ट्रैवलर था जो उसको रेस्क्यू कर रहे, मतलब वो गिर गया होगा उस कुएं के अंदर, ठीक है। फिर आपने उसे बचाया होगा तो उसने अच्छा महसूस करा और वो घर अच्छे से चला गया, आप घर अच्छे से चले गए। ये कहानी में जैसे बनाना चाहो तो यहाँ से हिंट मिलती, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। ये इन वर्ड का यूज करके ना आपको लाइन बनानी है। बच्चों इतना आसान है ना, आपको सारे वर्ड दे रखे हैं, इनको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करा, आप आराम से देखेंगे, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से देखो, देखो यहाँ लिखा था ना कि फोगी मॉर्निंग है, आप लिख सकते हो देयर वाज फोगी मॉर्निंग, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दो, वन मॉर्निंग इट वॉज वेरी फोगी। अलग अलग तरीके से लाइन लिख सकते हो, कोई बच्चे कैसे मर्जी लिखते, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है कि स्टेन नॉइज थी वॉक टूवर्ड्स साउंड, मतलब अजीब सी आवाज आ रही थी, मैं उसके पीछे जा रहा था। तो मैंने सिंपल है क्या लिखा, देखो क्या लिखा कि, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, एक मिनट, ये नोट्स वाले पेज है ना, देखो ये आंसर जब हम कर रहे हैं ना तो टाइटल जरूर देना है इस कहानी का, क्योंकि यहाँ लिखा है कि टाइटल जरूर देना है और टाइटल का 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो जैसे आपको क्या समझ में आ रही कहानी किसके ऊपर लग रही है, कहानी लग रही है कि आपने बचाया है, रेस्क्यू किया है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेन साउंड, ठीक है, या
आप लिख सकते हो कि सेव्ड अ ट्रैवलर, मतलब कुछ भी आप कहानी बना सकते हैं छोटी मोटी, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में बनाया, यहाँ देखिए, वन मॉर्निंग इट वॉज वेरी फोगी, ठीक है, एक सुबह थी, फोगी थी वो, ठीक है, धुंध जैसी थी। आई वॉज वॉकिंग आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ जा रहा था। व्हेन आई हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, तो मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। देखो इन्हीं को हमने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई फॉलोड द साउंड, मैंने उस आवाज का पीछा करा। एंड सॉ एन ओल्ड वेल, एक पुराना सा कुआं देखा। फ्रॉम इनसाइड द वेल, कुएं के अंदर से, समवन वाज शाउटिंग फॉर हेल्प, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प मांग रहा था। आई क्विकली कॉल्ड सम पीपल, क्योंकि मुझसे अकेला नहीं हुआ तो मैंने अपने जोड़ सकते, जो मर्जी लाइन जोड़ सकते हो। मैंने कुछ लोगों को बुलाया जो गांव के थे। टुगेदर, सबने मिलकर, वी पुल्ड आउट ए ट्रैवलर, हमने से बाहर निकाला। हु हैड फॉलन इनसाइड, जो अंदर गिरा हुआ था। ही वॉज वीक, वह कमजोर था लेकिन सेफ था। ट्रैवलर थैंक अस, ट्रैवलर ने थैंक यू बोला, बार बार बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड लगा। आफ्टर दिस ब्रेव एक्ट, इस बहादुर वाले काम को करने के बाद, आई वेंट होम सेफली, मैं घर चला गया सुरक्षित रूप से। अब आप चाहे तो थोड़ा बहुत अपने से और बड़ा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कहानी में कुछ मोड़ ला सकते हैं, ठीक है। उसने आपको पैसे दिए, कुछ भी आपको लिख सकते हो, आप उसको घर ले गए, मतलब कुछ भी जोड़ सकते हो, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं डायरी एंट्री का। तो इसमें क्या बोला गया कि आप जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हो, फैमिली के साथ गए हो, हॉलीडे के दौरान गए हो, छुट्टी बिताने गए हो, तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि आपने वहां क्या क्या देखा, सब डिस्क्राइब करना, अपना एक्सपीरियंस आपको लिखना है, ठीक है। तो 80 से 100 वर्ड में लिखना है आपको, ठीक है। आंसर देखिए अब, डायरी एंट्री है। देखो डायरी एंट्री में ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पहले डे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आंसर जब आप लिखेंगे, ठीक है ना, तो आंसर में आपको डे लिखना है। जैसे आज अगर मंडे है तो मंडे लिख देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखेंगे डेट, ठीक है, डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद आप टाइम लिख देना, टाइम कितने का, मान लो जैसे 10 बजे का लिख रहे हैं, तो आप टाइम कुछ भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बस पैटर्न टीचर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जरूर लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर लिखेंगे डियर डायरी, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप देखो, पढ़ के देखो आप। बाकी ये नहीं कि आप याद करो ये सेम लिखो, ये सिर्फ आइडिया के लिए है, ठीक है, आपको अपने आप ही करनी है टुडे। और मैंने ना डायरी एंट्री का एक पैटर्न भी बना रखा है, कोई भी क्वेश्चन आ गया आप वो लाइन लिख दो, आप वो वीडियो देख लेना, डायरी एंट्री ऐसे स्टार्टर लिखना, बहुत मजा आएगा, देखना जरूर। टुडे आई वेंट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आज मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया या गई, विद माई फैमिली, फैमिली के साथ गया। इट वॉज फुल ऑफ टॉल ग्रीन ट्रीज, वहां पे बहुत लंबे लंबे हरे पेड़ थे, फ्रेश हवा थी, बहुत सारे जानवर थे। मैंने वहां लोयन देखा, मंकी देखा, डियर देखा। ऐसे ना 15-20 जानवर लिख देना, बड़ा करना हो ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जैसे फेस्टिवल का आ जाए, ठीक है, तो उसमें बहुत सी चीजें लिखते रहो, थोड़ा बड़ा कर देना, 4-5 चीजें, ये आइडिया के लिए मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। तो पीकॉक वगैरह देखा। तो देयर वर आल्सो मैनी कलरफुल बर्ड्स, अब जैसे बर्ड्स है तो लिख देना कौन कौन से बर्ड्स देखे, 5-6 लिखते रहो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई सा डिफरेंट फ्लावर्स, मैंने फ्लावर्स देखे तो लिख दूंगा, 5-6 फ्लावर्स के नाम लिख देना, तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये आइडिया देने के लिए सर मैंने थोड़ा सा लिखा है ये, कि ताकि बच्चे अपने आप और कर पाए, ठीक है। प्लांट्स देखे, प्लांट्स के नाम लिख देना, विच आई हैड नेवर सीन बिफोर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, पीसफुल लगा प्रकृति के पास, नेचर में। इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, ये बहुत वंडरफुल ट्रिप थी। एंड आई लर्न दैट, मैंने सीखा कि वी मस्ट ऑलवेज सेव एनिमल एंड ट्रीज, हमें जानवरों और पेड़ों को बचाना चाहिए। दिस डे विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी, ये लाइन कोई सी भी डायरी एंट्री है ना, और डे के रिगार्डिंग ये लाइन सब में लिख देना कि ये दिन जो था मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, और क्या चाहिए। हाँ दुख वाली बात आ जाए तब भी लिख देना, पर ये लिख देना, स्पेशल में लिख देना, ठीक है, रिमेंबर लिख देना, दिस डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर मी, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ हो गया तो याद ही रहेगा ऐसे, ठीक है ना। चलो आगे सुनिए,
अब हम आगे करेंगे। आगे देखिए आगे क्या है। देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये कह रहा है आप ना अनन्या हो, शर्मा हो, ठीक है, ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, आप लखनऊ में हो। वहाँ आपने देखा कि बहुत सारा कूड़ा कचरा ना उसका ढेर लगा हुआ है आपके स्कूल के गेट के पास में, और इतनी गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, फाउल, ठीक है। और हेल्थ कंसर्न और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। तो आपको लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि आप एक्शन लीजिए, ठीक है, और म्यूनसिपल अथॉरिटी से कांटेक्ट कीजिए ताकि जो एरिया ना वो हमारा साफ हो सके, क्या हो सके, साफ हो सके। तो फॉर्मेट हमें दे रखा है, ये फॉर्मेट है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड एड्रेस आएगा, फिर डेट लिखनी है, फिर नेम एड्रेस स्कूल का लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सर मैडम लिखना है, फिर आपको कारण बताना है, फिर थैंक यू लिखना है और योर नेम। और बहुत सारा आंसर तो हमें क्वेश्चन में मिल गया, ठीक है। देखो लेटर क्वेश्चन है, पैटर्न सीख लो। ये देखो आपके लिए प्यारा प्यारा लेटर, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड एड्रेस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एड्रेस किसका, यहाँ पर आपके खुद का, ठीक है। तो हमारा, हम स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो अनन्या शर्मा नाम से लिख दिया, सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ, ये लिख दिया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, खाली क्या लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में अनन्या शर्मा लिखा तो मैंने वही लिख दिया था, एग्जामिनेशन हॉल लिख दे, दिल्ली दीदी, सबसे आसान रहता है, ठीक है। तो अपने एड्रेस की जगह हमने एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली लिख दिया, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो प्यारों, ठीक है, अच्छे बच्चे सुन रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेट लिख देनी है, आज की डेट डाल देना जिस दिन आप पेपर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको एड्रेस लिखना है स्कूल का, तो आपको किसको लेटर लिखना है, उसी का तो एड्रेस लिखोगे। तो किसको लिखना है, देखो लेटर प्रिंसिपल को लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्ट करने की सर एक्शन लो, हमारे स्कूल के बारे इतना गंदा और आप एक्शन नहीं ले रहे। तो प्रिंसिपल का एड्रेस हमने लिख दिया, देखो क्योंकि हम भी उसी स्कूल के हैं और प्रिंसिपल भी उसी स्कूल के हैं, इसलिए सेम लिखा। नहीं तो मैंने आपको कहा इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली, क्योंकि हर जगह चल जाएगा, ये हर जगह चल जाएगा और ये क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। मैं दोनों बता दिया, यहाँ पे लिखा। फिर सब्जेक्ट क्या करना है, हमें कूड़ा वूड़ा जो हमारे स्कूल गेट के पास में वो साफ करवाना है, लिख दिया। क्वेश्चन में से देख के लिखना है कि भाई क्या करवाना है हमें, ये सारा के सारा जो कूड़े का ढेर है, ठीक है, इन सबको हटवाना है ना। ये लिखा ना क्लीनिंग, मेन ये चीज़ है, क्लीनिंग द एरिया, इतना भी लिख दोगे तब भी ठीक है, ठीक है। फिर रिस्पेक्टेड मैडम, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू। अब जैसे यहाँ पर आप मोर रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हो अगर थोड़ा बड़ा करना है, मोर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ, वैसे वाली लाइन भी लिख सकते हो। तो मैंने बीच की जो मेन लाइन है ये बता दी है कि मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कूड़े का जो ढेर है वो हमारे स्कूल के सामने लगा हुआ है। ये सारा क्वेश्चन में से देख के लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा, ये पूरी लाइन उतार देनी है, पूरी लाइन क्वेश्चन में से उतार देनी है यहाँ पे, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, कृपया करके म्यूनसिपल पीपल से कांटेक्ट कीजिए और हमारे एरिया को जल्द से जल्द साफ कीजिए, थैंक यू, ये सिंसियरली, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखी है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा और ऐड करके बड़ा कर सकते हैं, जैसे शुरू में आई बैक टू से दैट लिख देंगे, लास्ट में लिख दोगे, ठीक है, काइंडली जैसे लिखते हैं ना उसके आगे लिखें होप फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, थैंक यू, ये सिंसियरली हो गया, ठीक है। ये हमने ये नाम इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आप अनन्या शर्मा हो, तो अनन्या शर्मा लिख दिया, ठीक है। क्लास आपकी कौन सी है, आपकी क्लास 8 है, 8 है ना, तो 8 कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डियर आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर इसने बोला कि यू रिसेंटली विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन। अब साइंस एग्जीबिशन में गए हो जो आपकी सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है, आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा वगैरह सबको लिखना है। तो हिंट दे दी कि आपने क्या क्या देखा होगा, साइंस एग्जीबिशन गए हो, वहाँ पे आपने मॉडल्स देखे होंगे, टाइम और वेन्यू बता दो, कितने बजे कब गए थे, ठीक, कौन कौन सा कंपटीशन हुआ, अवार्ड वगैरह क्या मिले और आपको कैसा लगा, ये हिंट मिल गई है।
तो इसकी बेस पे आप लाइनें वगैरह बना देना। तो ये देखो ऐसे लिखा सिंपल, ठीक है। देखो स्टोरी की तरह पास्ट टेंस का रूल जो मैंने स्टोरी राइटिंग करवाई थी ना, सेम वैसे ही आप लिख देना, स्टोरी राइटिंग का पैटर्न सीख लो। तो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई वेंट टू साइंस एग्जीबिशन इन माई सिटी। एक बात और बताऊं, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया और आपको नहीं आ रहा, तो आपने जो भी चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं, सोचो कि इसके साथ कोई चैप्टर पढ़ा जाए, हमको भी घूमने गए हो चैप्टर में, उसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन याद किए हो, तो उनकी हिंट लगा के आंसर में लिख देना, ठीक है। तो पिछले हफ्ते मैं जो हूँ साइंस एग्जीबिशन में अपने सिटी में गया था, और ये जो टाउन हॉल में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे जो स्कूल है उन्होंने अपने अपने मॉडल दिखाए, ठीक है। मॉडल में रोबोट थे, सोलर एनर्जी थी, वाटर सेविंग थी। मेरा जो फेवरेट मॉडल था वो रोबोट का था, ठीक है, जो हिल भी सकता था, बात भी कर सकता था। वहाँ पे कंपटीशन भी हुआ था, प्राइज भी दिए गए थे अच्छे काम के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, ठीक है। और मैंने जो है साइंस काफ़ी सीखी है ना, तो आई लर्न दैट साइंस, और ये भी सीखा कि ये मेरी मदद कर सकता है डेली लाइफ में। एग्जीबिशन जो था इंटरेस्टिंग था, यूजफुल था। ऐसे बना बना के और बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो देखो पूरा पेपर करना था ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मेन मेन मैंने इंस्ट्रक्शन के लिए लिख दिया, ठीक है। जबकि आपके 80 से 100 वर्ड बोले गए हैं, ठीक है, तो 80 के आसपास ही वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है। सिंपल लिखो, अच्छा लिखो। अब सेक्शन सी ग्रामर है, तो ग्रामर समझ लेते हैं। इधर देखो, फटाफट देखो। इससे बोला कंप्लीट करो सेंटेंस को। ये कह रहा था फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट। देखो, अगर आपने मेरी ग्रामर वाली रूल की वीडियो देखी है तो आप ये सारे आराम से कर दोगे, ठीक है। आप लिखना ग्रामर ए एस स्टार्टर, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जब भी डेज नेम आ जाते हैं, क्या नेम आ जाते हैं, डेज नेम, जैसे अगर मंडे लिखा आ जाए, ट्यूसडे लिखा आ जाए, तो हमेशा उसका ऑन लगता है, क्या लगता है, ऑन। तो वैसे सेंटेंस को पढ़ के भी पता लग रहा है, द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है। वी आर प्लानिंग टू लीव डैश द मॉर्निंग, यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है। अब आपको बताऊँ मॉर्निंग वगैरह में वैसे सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है, लेकिन अगर आपको रूल पता है ना, देखो सुबह 4 बजे का टाइम है, डॉन, तो वहाँ एट लगाते हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग हो जाती है, क्या हो जाती है, मॉर्निंग। मॉर्निंग को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इन लगाते हैं, ये ना पूरे डेज के रूल होता है। फिर अगर नून आ रहा है तो इसको जल्दी से पढ़ दिया ना, नून। इसको पढ़ने में कम साउंड का यूज़ होता है, वहाँ ऐड लगाना, डॉन, कम साउंड यूज़ हो रही है, ऐड लगाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे आफ्टरनून में, वेरी गुड, इन लगाएंगे, क्योंकि इसे पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद मान लो 4 बजे का टाइम है, डस्क हो गया, शाम से थोड़ा हल्का पहले समय, तो क्या लगाएंगे, ऐड लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इवनिंग आ गई, क्या आ गई, इवनिंग, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रात को नाइट आ गई, तो क्या लगाएंगे, नाइट, कम साउंड लगे, ऐड लगाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? अच्छा, कमेंट करके बताना कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, समझने वाले बच्चे समझेंगे, वैसे नहीं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, मॉर्निंग में इन लगा देंगे, ठीक है। रूल पता है ना, और सेंटेंस का मीनिंग पता है, तो जल्दी से ग्रामर सारी सही हो जाएगी, ठीक है। शी वॉज टायर्ड, देखो शी वॉज टायर्ड ऑफ होता है, जैसे कुछ वर्ड है ना उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो बच्चे कहेंगे टायर्ड ऑफ लगा देंगे, पर आप देखोगे ऑफ ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जब ऑफ आना ही नहीं है तो ऑफ होएगा कहाँ से, तो फिर इसका मतलब हमें और पढ़ना पड़ेगा। रूल के हिसाब से हमें याद रखना है कि इसमें ये लगता है, लेकिन अगर फिर वो नहीं लगना होगा तो वो ऑप्शन में देगा भी नहीं। अब हमें पढ़ के मीनिंग पता लगाना पड़ेगा, तभी हम सही कर पाएंगे। वह थक गई थी, डैश शी वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है, और वह थक गई थी इसलिए वह बेड पर जल्दी चली गई, मतलब सोने जल्दी चली गई, इसलिए आएगा ना, थक गई थी इसलिए, इसलिए को क्या बोलेंगे, सो। देखो, आपको जो कनेक्टर वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पता नहीं चाहिए, और मतलब यह होता है, सो मतलब तो भी होता है और इसलिए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो, ठीक है, क्या आएगा, सो आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फ्री कह रहा है ही इज नॉट ओनली स्मार्ट, ना केवल वो स्मार्ट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। एक बात और बताऊं, जैसे कुछ वर्ड मैंने बताया ना फिक्स होते हैं, नॉट ओनली जहां आ जाए वहां बट आल्सो आता है, क्या आता है, बट आल्सो, इस तरीके का रूल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसने बोला है, समझ में आ गया, सी आंसर है इसका, ठीक है, इसका बी आंसर है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, किसी तो इसी में बता रहा हूँ कि ग्रामर है। दे स्टेड इंडोर, वो घर के अंदर रुके, क्यों रुके, इट वॉज रेनिंग हैवली, बहुत तेज बारिश पड़ती, क्या आएगा, क्योंकि, तो बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ना सारे कनेक्टर वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। अब यहाँ पर वही बच्चा पढ़ सकता है इसको हिंदी समझ में आ गई, ठीक है।
क्योंकि कुछ चीज़ों के रूल हैं, बाकियों के रूल नहीं होते। अब इसके तो रूल हैं रिपोर्टेड स्पीच के। तो अगर आप रिपोर्टेड स्पीच की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप या तो नरेशन लिखना, NARRATION, नरेशन AS स्टार्टर, 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, 9th क्लास लिखा होगा या 10वीं, वो वीडियो देख लेना। कोई भी आ गया आप ये कर दोगे, ठीक है। या रिपोर्टेड स्पीच लिखना। अगर आप सच में पूरा नंबर लाना चाहते हैं ना तो मेरी सारी वीडियो देखो जो मैं बता रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच AS स्टार्टर लिखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। एक बार में रूल समझ जाओगे, क्योंकि इसके लिए 1 घंटा चाहिए डीपली समझाने के लिए। तो चैनल का नाम लेके सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इधर किसने बोला है, ही सैड, उसने कहा आई हैव फिनिश माई होमवर्क। यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच को चेंज करना है। पता है रिपोर्ट स्पीच क्या होता है? किसी एक ने जो बात बोली, दूसरा उसकी बात को कैसे बोलेगा। देखो वो तो अपने आप को मैं बोलेगा ना, मैं उसको मैं थोड़ी बोलूंगा। अगर वो लड़का तो ही बोलूंगा, लड़की तो शी बोलूंगा। ये चेंज करना होता है। अगर यहाँ पे पास फॉर्म लिखी है, क्या लिखी है, पास फॉर्म, तो आपको इसे पास्ट में कर देना है। सैड लिखा है पास्ट में कर देंगे, आस लिखा है पास्ट में कर देंगे, ठीक है। इतना आसान होता है ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। तो अब इसका आंसर क्या करेंगे, देखो मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। ही सैड है, ही सैड आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट लग जाता है, ही सैड डैट हो जाएगा। फिर आई कौन है, ही लड़का है, तो यहाँ ही कर देंगे। मुझे कैसे पता चला आई लड़का है, यहाँ इससे देखेंगे ही। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हैड। बाकी सारा सेम उतार देंगे, ये आंसर देख सकते हो। इस तरीके से लिखना है, ही सैड डैट ही हैड फिनिश्ड, ठीक है। माई कौन है, लड़का है, ही, तो हिज हो जाएगा। पोजेसिव पोजेसिव में रहता है, पोजेसिव पोजेसिव में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पोजेसिव क्या होता है, आपके बच्चों के उनमें आएगा जिन्होंने ग्रामर वाली वीडियो नहीं देख रखी। देखो आई का मी होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। पोजेसिव आई का माई हो जाता है। ही सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हिम होता है, पोजेसिव हिस हो जाता है। शी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हर होता है, पोजेसिव हर रहता है। पोजेसिव मतलब अधिकार की बात होती है। किसकी बात होती है, अधिकार की, ठीक है। दे है तो दे का यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो देम होता है, लेकिन पोजेसिव में देयर हो जाता है, ठीक है। ऐसी इट का इट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। अब यहाँ देखो इसका क्या होगा, शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। जब WH फैमिली आ जाती है ना, देखो इसके बहुत बड़े रूल हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा ना, और जब WH फैमिली आ जाती है तो क्या करेंगे, शी आस्क्ड लिखा है, शी आस्क्ड लिख देंगे। लिख दिया, लिख दिया शी आस्क्ड। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो कुछ नहीं लगाएंगे, वेयर का वेयर उतार देंगे। जब WH फैमिली होगी ना तो सेम उतार देंगे। वेयर, यू कौन है, यू अभी किससे बोल रही है, हमें क्या पता किससे बोल रही है, क्योंकि यू है ना, वह पूछ रही है उससे कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मान लेते वो लड़की से बात कर रही है, तो यू की जगह हम कर देंगे शी। देखो वेयर के बाद तो आर था, लेकिन पहले हम इसका यूज करेंगे। अब आर का वास कर देंगे, शी के साथ वास लगता है, और गोइंग कर देंगे। तो ये रूल होता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। इसमें ना क्वेश्चन मार्क का आंसर बन जाता है। ये इस तरीके से करना है, ठीक है। ये मान के चल लिया था यहाँ पर कि आई, ठीक है, कि वो मुझसे बात कर रही है, ठीक है, जब मैंने यहाँ लिखा था। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे आई की जगह मान लिया कि किसी लड़के से बात करें तो शी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी ने मान लिया वो लड़के से बात कर रही है, जिससे बात करें लड़के, तो ही भी लगा सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सब आंसर ठीक माने जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी समझा सकता था, आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है पास कंटिन्यूस में बदलना है। तो पास कंटिन्यूस में क्या होता है, यहाँ पे वाज वर लग जाता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क हो जाएगा, आर की जगह वर लग जाएगा। प्रेजेंट को पास में बदलना है, इसके लिए रूल याद होंगे तभी कर पाओगे। ऐसे इन्होंने बोला फ्यूचर में बदलो कंटिन्यूस में, तो इसमें बी लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है। रूल पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर दोगे, वी विल बी विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, ठीक है। अभी दिखा रहा हूँ खाली, पास्ट में बदलना है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो शी राइट्स तरीका है तो रोट हो जाएगा, शी रोट ब्यूटीफुल पोएम्स, ठीक है। अब यहाँ देखो इन्होंने बोला है करेक्ट ऑप्शन भरना है। यहाँ पे ना डिग्री वगैरह पूछी है इसने, दिस क्वेश्चन इज
डैश देन, जब देन लग जाता है, देखो मैं आपको बता दूं कि एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है और एक सुपरलेटिव होती है, पता होगा आपको। ठीक है, जिनको नहीं पता देख लो। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। एक होता है टोल, एक होता है टोलर, एक होता है टोलेस्ट। एक, ठीक है ना, इस तरह की डिग्री आती है। अगर देन लिखा आ जाएगा, लिखा आ जाए देन, तो आपको सेकंड डिग्री लगानी है। सुन रहे हो? अगर क्वेश्चन में दा लिखा आ जाए तो वहां पे थर्ड डिग्री लगानी है। कुछ नहीं बोलेगा तो फर्स्ट डिग्री लगानी है। बहुत आसान रूल है। अगर ओल लिखा आएगा तब भी, और टू लिखा आएगा तब भी सेकंड डिग्री। तो ये देन और टू आ जाए तो कंपेरेटिव है, दा और ओ लिख जाए तो सुपरलेटिव है, कुछ भी नहीं आया तो पॉजिटिव है। बाकी थोड़े बहुत और भी रूल होते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक आप ये समझ लो, ठीक है। तो यही कवर कर देंगे इसमें। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देन लिखा आ गया तो यहाँ ईजियर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? इस तरीके से ईजियर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही डैश ए स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर्ड। अब देखो यहाँ पे पास्ट चल रहा है, ये डिग्री वाला नहीं बोला, तो मतलब वो स्टोरी क्या कर रहा था, कह रहा था जब टीचर एंटर किया, ठीक है। तो कह रहा था तो वाज टेलिंग, ठीक है। वह स्टोरी बता रहा था जब टीचर ने एंटर किया। और एक बात बताओ, जब वैन लगता है ना तो मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर देखा जाता है इधर कंटिन्यूस आता है, इधर सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिया इज द आ गया, या डिग्री है। जब दा लिख जाए तो क्या लगाएंगे? थर्ड डिग्री बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आई हैव नेवर डैश सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पे हैव लग गया। हैव लग गया तो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंस के रूल अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। देखो हैव आ जाए ना, हैज आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सीन आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने मोडास बनने के लिए बोला है, तो यू डैश रिस्पेक्ट एल्डर्स। जब रिस्पेक्ट की बात आ जाए ना, या किसी को एडवाइस दें, तो वहाँ पे ओट टू या शुड लगाते हैं, तो ये ओट टू आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ओट टू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसने बोला है ही डैश ज्वाइन अस लेटर इफ ही फिनिशेस हिज वर्क। वो ना बाद में भी ज्वाइन कर सकता है अगर उसका काम पूरा हो जाता है। एक बात बताऊं, जब भी यहाँ पे आप इफ देख लो ना, इफ, तो पूरे सेंटेंस में अगर इफ लिखा आ जाए तो एक जो है ना, एक या तो मुड़ा से फ्यूचर में होता है, और जो उसका दूसरा पार्ट होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे फिनिशेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेगा? कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में है तो मे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो पास्ट को इंडिकेट करता है। और ये डैश इंप्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग डेली, क्योंकि अब यहाँ पे मतलब वो प्रैक्टिस डेली करके क्या कर सकता है? अपने स्कोर इंप्रूव कर सकता है, तो ये कुड आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है? कुड। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखो, पता है मस्ट कहाँ लगाते हैं? जो नहीं आएगा ना पहले छोड़ देना, मस्ट वहाँ लगाते हैं। अगर नहीं बात मानी ना तो सजा मिलेगी। आप मेरे मोडाल्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मोडाल्स की वीडियो भी मैंने बना रखी है। आप लिखोगे मोडाल्स, वही ASC स्टार्टर, आपका अपना चैनल, ठीक है, स्टार फिटर मोडाल्स, ठीक है। वीडियो देखना, 3-4 मिलेंगी, पुरानी पुरानी होंगी, 2 साल 1 साल, देख लेना, एंजॉय करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट आएगा, क्योंकि अगर मैं रोड या गली को पार कर रहा हूँ और मैं दोनों तरफ नहीं देख रहा तो मेरे को दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मस्ट लगाना है। तो जहाँ बचेगा वहाँ लगा देंगे।